हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। नोटिफिकेशन आपकी एप्लीकेशन का एक काफ़ी ज़रूरी कंपोनेंट हो सकता है। अब क्यों ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि आप अगर एक ऐप बिल्ड कर रहे हैं तो चांसेस है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपको नोटिफिकेशन की जरूरत कहीं ना कहीं पड़ने वाली है अपने यूज़र को नोटिफाई करने के लिए। सो वह किसी भी तरह की नोटिफिकेशन हो, वो कोई मैसेज नोटिफिकेशन, कोई रिमाइंडर हो, या फिर कोई रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन हो, कुछ भी तरह की कोई नोटिफिकेशन हो सकती है। पर चांसेस है कि आपको नोटिफिकेशन की जरूरत पड़ने वाली है। तो इसको सीखना काफ़ी ज़रूरी है और आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने यूज़र को नोटिफिकेशन शो कर सकते हैं ऑन सर्टेन एक्शन। मतलब कुछ, अब ये तो है नहीं कि किसी भी टाइम आपको नोटिफिकेशन डाल देनी है, कुछ होता है मतलब किसी एक्शन के रिस्पॉन्ड में आप एक नोटिफिकेशन पुश करते हैं। तो आज हम वो देखने वाले हैं कि नोटिफिकेशन आपको कैसे शो करनी है अपने यूजर को। तो बेसिकली कि स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन आप इसमें देख सकते हैं, किसी कुछ पार्ट्स रिप्रेजेंट किए इसने, ये मेंशन किया 1 2 3 4 5 6। तो जो पहले सबसे पहला पार्ट है वो ये है एक स्मॉल आइकन। आप अपनी नोटिफिकेशन में एक स्मॉल आइकन रख सकते हैं, उसको हम स्मॉल आइकन कह रहे हैं, इसका हम सेट स्मॉल आइकन मेथड कॉल करते हैं। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट जो है वो है ऐप का नेम। ये ऐप का नेम आपको सेट नहीं करना, जो भी आपका ऐप का नेम होगा वो खुद से यहाँ पे नोटिफिकेशन डिस्प्ले करेगा, ताकि यूजर को पता चलेगा कि किस एप्लीकेशन की जो है ने ये नोटिफिकेशन पुश की है। तीसरा जो कंपोनेंट है वो है टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प मतलब वो नोटिफिकेशन कब आई। अब ये भी आपको सेट नहीं करना है, ये आपका जो एंड्रॉइड डिवाइस है वो खुद से डिटेक्ट कर लेगा कि नोटिफिकेशन कब पुश करी गई, और वो यूजर को दिखाएगा कि भाई कितना टाइम हो चुका नोटिफिकेशन आई हुई है। फोर्थ कंपोनेंट जो है वो है एक लार्ज आइकन। लार्ज आइकन ऑप्शनल लाइक चीज है, मतलब आपको जरूरी नहीं है आप लार्ज आइकन सेट करें। आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते। पर रिकमेंडेड ये होता है कि आप नहीं करें। अगर आपकी कोई चैट एप्लीकेशन है तो आप यूजर की प्रोफाइल पिक्चर वगैरह दिखाने के लिए कर सकते हैं, वैसे ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, ना ही करें तो ही बढ़िया रहता है, ठीक है। फिर पांचवा कंपोनेंट जो है वो है आपका टाइटल। आपकी नोटिफिकेशन टाइटल क्या होने वाला है, आपको फिफ्थ है, ये आपको खुद से सेट करना है। किस कैसे सेट करेंगे, सेट कंटेंट टाइटल मेथड को कॉल करके। फिर छठा कंपोनेंट जो है वो आपका टेक्स्ट या फिर डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं, आपके जो नोटिफिकेशन से डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं। और ये स्मॉल टेक्स्ट होना चाहिए, मतलब बेसिकली वन लाइन टेक्स्ट होना चाहिए। इसको आप सेट करेंगे कैसे, सेट कंटेंट टेक्स्ट करके, ठीक है। तो ठीक है, तो ये बेसिक कंपोनेंट्स नोटिफिकेशन के बारे में। अब नोटिफिकेशन खाली सिंपल इतनी ही नहीं होती, मतलब स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन है। कई बार आप देखते हैं नोटिफिकेशन में बटन भी आते हैं नीचे ऐसे, जैसे रिप्लाई और अचीव करके। तो ये नोटिफिकेशन एक्शन बटन होते हैं बेसिकली। और कई बार ऐसा होता है आपका एक्सपेंडेबल नोटिफिकेशन आती है, जैसे आप क्लिक करते हैं, जैसे जीमेल नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, तो आपका एक एरो आएगा, आप उस एरो पे क्लिक करते हैं तो पूरा डिस्क्रिप्शन खुल जाता है। तो ये कैसे होता है, इसको हम कहते हैं एक्सपेंडेबल नोटिफिकेशन, ठीक है। एक बार कई बार ऐसा होता है आपकी नोटिफिकेशन आ रही है, एक नोटिफिकेशन आई, उसकी आपने दोबारा नोटिफिकेशन डाली। तो स्टैंडर्ड तरीके से आप करते हैं तो क्या होगा कि जब दूसरी नोटिफिकेशन आएगी तो पहली नोटिफिकेशन खुद से हट जाएगी। लेकिन आप चाहते हो नोटिफिकेशन में ग्रुप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जैसे जीमेल ने किया। पहली ईमेल आई तो आपके सही नोटिफिकेशन आई, फिर दूसरी मेल आई तो वो साथ के उस ग्रुप में ऐड होगी। जब आप उसको ऐसे एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी करके दिखा देगा वो, ठीक है। तो ये होता है क्या, नोटिफिकेशन ग्रुप। अब बात आते हैं नोटिफिकेशन चैनल की। तो नोटिफिकेशन क्या चैनल क्या चीज़ है, इसके बाद इसे हम अपनी बात शुरू करने वाले नोटिफिकेशन के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और खोलते हैं अपना एंड्रॉइड स्टूडियो का प्रोजेक्ट। तो ये हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट, जिसमें मैंने अब तक कोई चेंजेस नहीं किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन चैनल की। तो एंड्रॉइड 8 के बाद, नो एंड्रॉइड के बाद, एंड्रॉइड ओरियो के बाद एंड्रॉइड स्टूडियो ने नेसेसरी किया कि आपको हर नोटिफिकेशन के लिए एक चैनल बनाना पड़ेगा। अब चैनल है क्या चीज़, तो बेसिकली नोटिफिकेशन पहले क्या था, पहले प्रीवियस वर्जन में एंड्रॉइड के, कि आपको कोई चैनल नहीं बनाना था, आपको नोटिफिकेशन बनानी थी, नोटिफिकेशन पुश कर देनी थी। पर अब एंड्रॉइड कहता है कि आपको नोटिफिकेशन के लिए चैनल बनाना है। चैनल क्या चीज़ है, ग्रुप है बेसिकली। अब आपके एप्लीकेशन में काफी तरह की नोटिफिकेशन हो सकती है। अब कैसे, जैसे कोई रिमाइंडर की नोटिफिकेशन है, कोई मैसेज की नोटिफिकेशन है, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट की नोटिफिकेशन है, या फिर और किसी तरह की नोटिफिकेशन है। तो हर नोटिफिकेशन का आपको एक अलग ग्रुप बनाना है और उसे कह सकते हैं अलग चैनल बनाना है, ठीक है। तो आपके डिपेंड करता है कि आपकी किस कैटेगरी के जो है नोटिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक चैनल बनाना है, ठीक है। तो चलिए उसी से शुरुआत करते हैं और एक चैनल बनाते हैं। चैनल बेसिकली क्लास है, जावा क्लास है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू जावा क्लास। मैं नाम इसको देता हूँ, मैं एक रिमाइंडर नोटिफिकेशन बनाता हूँ, मैं इसको नाम देता हूँ रिमाइंडर चैनल। बाकी आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आपकी मर्जी है। तो रिमाइंडर चैनल में इसको नाम दिया, क्लिक करते हैं ओके पे। तो ये मेरा रिमाइंडर चैनल बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, तो यहाँ पर क्या करना है, इस क्लास को पहले पब्लिक कर लेते हैं। पब्लिक क्लास रिमाइंडर चैनल इसका नाम है। एक मेथड बनाते हैं, ठीक है। तो मेथड का नाम मैं दे रहा हूँ पब्लिक वॉइड क्रिएट रिमाइंडर चैनल। कुछ भी नाम दे सकते हो, आपकी मर्जी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पहले मैं पास करूँ मैं कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट, ठीक है। ये एक्स कहाँ से आ गया भाई, ठीक है। तो ये काम हो गया। अब करना क्या है, सबसे पहले इसको हटाते हैं यहाँ से, अल्ट एंटर करते हैं, इंपोर्ट करते हैं क्लास को। अब आपको चैनल क्रिएट करना है अपनी नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले दो पैरामीटर करते हैं, स्ट्रिंग चैनल का नेम, चैनल नेम। या आपके चैनल का नेम होने वाला है, इसको क्या दे सकते हैं, मैं दे रहा हूँ रिमाइंडर चैनल। कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, इसको नेसेसिटी नहीं है कि ये नाम देना आपको। फिर दूसरी बात आती है चैनल का डिस्क्रिप्शन। अब मैं चैनल के नेम और डिस्क्रिप्शन क्यों दे रहा हूँ, जब आप कह रहे हैं जरूरी नहीं है तो क्यों दे रहा हूँ। बेसिकली अब आपका एंड्रॉइड एक फीचर देता है, आपका यूजर चाहे तो एक पर्टिकुलर चैनल से नोटिफिकेशन स्टॉप कर सकते हैं। जैसे अब आपकी एप्लीकेशन है, मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन, आपकी फेसबुक आपकी एप्लीकेशन है, फेसबुक अपने मानते हैं, तो फेसबुक अपनी एप्लीकेशन है। तो वो काफी तरह की आपके पास नोटिफिकेशन पुश करता है। क्या पहले कैसे, एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया आपके पास तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन आएगी, किसी ने आपको मैसेज किया तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है। या फिर कोई पोस्ट आई, किसी ने अपनी पोस्ट डाली तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन आएगी, किसी ने आपकी पोस्ट लाइक करी तो उसके लिए नोटिफिकेशन आएगी। अब हर तरीके का एक चैनल है, हर पोस्ट के नोटिफिकेशन के लिए एक चैनल है। लाइक वाली नोटिफिकेशन के लिए एक चैनल है, कमेंट वाली नोटिफिकेशन के लिए एक चैनल है, और फ्रेंड रिक्वेस्ट वाली नोटिफिकेशन के लिए एक चैनल है। अब आप चाहते हैं कि आज के बाद जो भी लाइक वाली नोटिफिकेशन हो मुझे वो रिसीव ना हो, तो आप क्या करेंगे, आप फेसबुक की सेटिंग में जाएंगे, वहां पे आपको सारे चैनल दिखाएगा, ये चैनल है कि ये
लाइक वाली नोटिफिकेशन चैनल है, ये कमेंट वाली नोटिफिकेशन चैनल है, और ये इसका चैनल है। तो आप चाहे तो एक पर्टिकुलर चैनल को स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन अब यूजर को पता कैसे चलेगा कि कौन सा चैनल किस चीज़ के लिए है? तो वो पता चलता है चैनल के नेम और डिस्क्रिप्शन से, और इसलिए हम दे रहे हैं यहाँ पे चैनल का नेम और डिस्क्रिप्शन, ताकि हमारे यूजर को पता चले कि ये हमारा चैनल जो है वो किस तरह की नोटिफिकेशन उसको दिखा रहा है, वो किस तरह की नोटिफिकेशन डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो चैनल का नेम हो गया, और चैनल में डिस्क्रिप्शन देता हूँ मैं, तो रिमाइंडर फॉर टास्क, डिस्क्रिप्शन में ये हो गया अपने, इसका चैनल का डिस्क्रिप्शन मेरा हो गया, तो चैनल का नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, दोनों चीज़ होगी। अब क्रिएट करते हैं चैनल को। तो चैनल को क्रिएट कैसे करना है, उसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ने वाली है, आप करेंगे नोटिफिकेशन चैनल, ठीक है। इसको उठाते हैं, नाम देते हैं इसको चैनल इक्वल टू न्यू नोटिफिकेशन चैनल, ठीक है। तो ये काम हमारा आपका हो गया। अब यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, एरर क्यों दिखा रहा है वो बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको इस मेथड में कुछ पैरामीटर पास करना है। सबसे पहले पैरामीटर जो है वो आपका आईडी, आपकी हर चैनल की एक आईडी होगी, यूनिक आईडी, जिसे आप अपने चैनल को आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे आईडी 1 दे रहा हूँ, आईडी मैंने दे दी। अब दूसरा जो पैरामीटर है वो आपकी इंपोर्टेंस, और नहीं, दूसरा पैरामीटर जो आपका नेम है, तो चैनल का नेम दे देते हैं, नेम दे दिया। अब तीसरा पैरामीटर आपका इंपोर्टेंस। इंपोर्टेंस क्या चीज़ है? आपकी नोटिफिकेशन की इंपोर्टेंस, की आपकी नोटिफिकेशन यूजर के लिए क्या इंपोर्टेंस रखती है। अगर वो हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशन है, मतलब कुछ ज़्यादा जरूरी काम है, तो हाई प्रायोरिटी रखेंगे, कुछ लो प्रायोरिटी काम है तो लो प्रायोरिटी रखेंगे, तो उस हिसाब से आपको इंपोर्टेंस देनी होती है। वो कैसे देंगे आप? तो इंट इंपोर्टेंस करके एक पैरामीटर बनाते हैं, और इसलिए आप क्या करेंगे, नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट इंपोर्टेंस का आप देखते हैं, इंपोर्टेंस हाई, इंपोर्टेंस डिफॉल्ट, इंपोर्टेंस लो, इंपोर्टेंस मैक्स, इंपोर्टेंस मिक्स, मिन, इंपोर्टेंस नन, ठीक है। तो इंपोर्टेंस डिफॉल्ट कर लेते हैं, आप चाहे तो हाई भी कर सकते हैं, लो भी कर सकते हैं, पर उसी के अकॉर्डिंग आपकी बैटरी यूजेज जो है वो बढ़ जाती है, अगर आप आपकी प्रायोरिटी को, अपनी इंपोर्टेंस को हाई कर देते हैं, ठीक है। तो तीसरा पैरामीटर पास करते हैं, वो क्या था? वो थी हमारी इंपोर्टेंस। तो हमने इसको पास कर दिया। अब आपको क्या करना है, चैनल डॉट सेट डिस्क्रिप्शन, और इसमें अपना पास करते हैं चैनल डिस्क्रिप्शन। तो इससे क्या होगा कि आपको जो चैनल का डिस्क्रिप्शन हमने बनाया है वो आपको इसको पास हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, देखते क्या एरर है, क्लिक करते हैं इस पे। तो ये कह रहा है कि हाँ ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, बेसिकली इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। ये एक इफ कंडीशन है। अब ये इफ कंडीशन मैंने क्यों लगाई, मैं आपको बताता हूँ, मतलब मैंने क्या लगाई, इसने एरर दिखाया तो मुझे लगानी पड़ी। अब ये जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि हाँ एंड्रॉइड ओ के बाद, तो चैनल बनाना एंड्रॉइड ओ से पहले जरूरी नहीं था, एंड्रॉइड ओ के बाद ही ये कंपलसरी किया गया कि आपको एक चैनल बनाना है हर नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो उससे पहले चैनल की जरूरत नहीं थी, तो हम उसके लिए नहीं बना रहे। तो अगर आपका बिल्ड वर्जन जो है वो एंड्रॉइड ओ से बड़ा है, तो ही आप इस चैनल को बना रहे हैं, ठीक है, वरना आप क्या करें, कुछ नहीं कर रहे, आप नहीं बना रहे अपने चैनल को। अब आपको क्या करना है, अब आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है नोटिफिकेशन मैनेजर का। तो नोटिफिकेशन मैनेजर मैनेजर इक्वल टू गेट सिस्टम सर्विस करेंगे, उसके लिए आपको कंटेक्स्ट यूज करना होगा, कंटेक्स्ट डॉट गेट सिस्टम सर्विस, और सिस्टम सर्विस आप क्या पास करेंगे, नोटिफिकेशन, बेसिकली नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट क्लास, ठीक है। तो ऐसे आपको एक नोटिफिकेशन मैनेजर का ऑब्जेक्ट मिल गया। अब आप क्या करना है, मैनेजर डॉट क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल, और इसमें पास कर देंगे अपना चैनल जो भी आपने क्रिएट किया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये काम आपका हो चुका है, हमने देखा काफी आसानी तरीके से, हमने कुछ खास काम नहीं किया। हमने क्या किया, चैनल का नेम दिया, चैनल का डिस्क्रिप्शन लिया, उसकी इंपोर्टेंस ली, नोटिफिकेशन चैनल का ऑब्जेक्ट बनाया, और नोटिफिकेशन मैनेजर का यूज करके अपने चैनल को क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो इतना सा काम था, आपको कुछ खास करना था। अब चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी फाइल में। यहाँ पे क्या करते हैं, रिमाइंडर चैनल का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, रिमाइंडर चैनल इक्वल टू न्यू रिमाइंडर चैनल, और क्या करना आपको, रिमाइंडर चैनल डॉट क्रिएट रिमाइंडर चैनल, और इसमें पास कर देना एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, ठीक है। तो इससे आपका चैनल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब बात आती है, हम चैनल तो क्रिएट कर लिए भाई, अब हमें क्रिएट करनी है एक नोटिफिकेशन। तो अब हम चाहते हैं कि जैसे यूजर एक बटन में क्लिक करे तो नोटिफिकेशन दिखाया जाए, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या चाहिए, एक बटन चाहिएगा, तो उस बटन को लेके आते हैं जल्दी से। तो टेक्स्ट को यहाँ से हटाएंगे, दिखाएंगे एक बटन जिसकी विड्थ रखेंगे, मैच पेरेंट हाइट रखेंगे, रैप कंटेंट, आईडी में, आईडी छोड़ो, ऑन क्लिक मेथड करते हैं शो, ठीक है। तो ऑन क्लिक मेथड में इसका शो कर दिया, टेक्स्ट भी कर देता हूँ मैं इसका शो नोटिफिकेशन। तो ये काम हो गया शो नोटिफिकेशन का। कुछ एरर है, एरर इसलिए कोई कंस्ट्रेंट लेआउट है तो इसको कर देते हैं लीनियर लेआउट में, वरना सब पे कंस्ट्रेंट लगाने पड़ेंगे हमें सारे। तो लीनियर लेआउट में से चेंज करते हैं, और ऑन क्लिक मेथड अपना डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे आएंगे हम, मेथड का नेम हमारा शो, तो पब्लिक वॉइड शो, पैरामीटर में क्या पास करना है, वही व्यू, व्यू है, ठीक है। अब अल्ट एंटर करके व्यू क्लास को इंपोर्ट करेंगे, तो व्यू क्लास हमारी इंपोर्ट हो जाएगी। तो अल्ट एंटर करके हमारी व्यू क्लास जो इंपोर्ट होगी। अब आपको इस मेथड में दिखानी है अपनी नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन दिखाने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको क्या क्या काम करना है, आपको ऑब्जेक्ट बनाना है एक नोटिफिकेशन, बेसिकली आपको एक बिल्डर चाहिए जिसे आप नोटिफिकेशन बिल्ड करेंगे, और वो आपको बिल्डर कैसे मिलेगा, उस नोटिफिकेशन कॉम्पेट से, ठीक है। तो इसका नाम देता हूँ मैं बिल्डर इक्वल टू न्यू नोटिफिकेशन कॉम्पेट डॉट, बेसिकली नोटिफिकेशन कॉम्पेट डॉट डॉट बिल्डर, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन कॉम्पेट डॉट बिल्डर ही करना है। तो बिल्डर आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसमें आपको पैरामीटर में क्या पास करना है, पैरामीटर में आपको दो तीन चीजें पास करना है। पहला पैरामीटर तो आपका कंटेक्स्ट, तो गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट हम पास कर देते हैं उसको, और दूसरा पैरामीटर आपको पास करना है
वो है आपकी चैनल की आईडी। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, आपको याद होगा जब हम चैनल बना रहे थे तो हमने एक चैनल की आईडी सेट की थी, ठीक है। तो उस चैनल की आईडी को यहाँ पे आपको पास करना है ताकि आपके इसको पता चल जाए कि हम किस, हमारी जो नोटिफिकेशन है वो किस चैनल से बिलोंग करती है, ठीक है। तो आपने कर दिया। अब इसका जाता है मेन काम हमारा, सबसे पहले काम सेट। हम क्या सेट करेंगे, सबसे पहले हम सबसे पहले सेट करेंगे कंटेंट का टाइटल। तो इसको मैं कर देता हूँ नोटिफिकेशन टाइटल, ठीक है। उसके बाद करते हैं सेट कंटेंट टेक्स्ट। तो इसको मैं कर देता हूँ माई नोटिफिकेशन, ठीक है। अब इसका क्या करना है, सेट स्मॉल आइकन। आपको अपना स्मॉल आइकन सेट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक आइकन इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके लिए जाएंगे रिसोर्स फोल्डर में, ड्रॉएबल, राइट क्लिक करेंगे, न्यू वेक्टर सेट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। कोई भी आइकन आप चूज कर सकते हैं, जो भी चाहे आइकन। दिखा भाई, जल्दी दिखा। एक काम करते हैं, इसी आइकन को चूज कर लेते हैं, इसका कलर कर लेते हैं हम ये वाला ग्रीन। क्लिक करते हैं चूज पे, नेम देता हूँ मैं इसको नोटी, आइकन नाम देते हैं, सिंपल सिंपल नाम रखते हैं आइकन, ठीक है। करते हैं फ्रेश पे। और यहाँ पर सेट स्मॉल आइकन में क्या करेंगे, रिसोर्स डॉट ड्रेबल डॉट आइकन। तो इससे जो आपका आइकन है वो सेट हो जाएगा। अब इसके बाद आपको और क्या करना है, सेट। अब यहाँ पे आती है प्रायोरिटी की बात। तो आपको यहाँ से प्रायोरिटी सेट करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट इंपोर्टेंस हाई। तो इंपोर्टेंस मैंने इसकी हाई कर दी। उसके बाद क्या करना है आपको, डॉट सेट। आपको एक इसमें दिख रहा है ऑटो कैंसिल। ऑटो कैंसिल बेसिकली क्या है कि जैसे आपका यूजर आपके नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देगा ना, तो उसके बाद आपकी नोटिफिकेशन वहाँ से हट जाएगी। तो इसको आप कर देंगे ट्रू। तो जैसे एक बार क्लिक कर दिया, उससे हमारी नोटिफिकेशन उसके बाद हट जाएगी, ठीक है। उसको कर देंगे क्लोज। बेसिकली इसको यहाँ से कर देते हैं सेमीकोलन लगा के क्लोज। अब आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन मैनेजर कॉम्पैक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, कॉम्पैक्ट इक्वल टू नोटिफिकेशन मैनेजर कॉम्पैक्ट डॉट फ्रॉम। और इसमें पास पास करेंगे अपना एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। फिर क्या करना है, कॉम्पैक्ट डॉट नोटिफाई। अब इसमें आपको क्या पास करना है, सबसे पहले आपको पैरामीटर पास करना है अपनी आईडी। तो आईडी बेसिकली ये वो चैनल आईडी नहीं है, ये बेसिकली नोटिफिकेशन की आईडी है। तो ये भी हर बार यूनिक होनी चाहिए। तो मैं इसको पास कर दिया 1। और दूसरा पैरामीटर जो मैं पास कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ मैं पास, नोटी बेसिकली जो हमारा ये ऑब्जेक्ट था बिल्डर वाला, इससे हम अपनी नोटिफिकेशन बिल्ड करेंगे। तो क्या करना है, बिल्डर डॉट बिल्ड। तो इसमें जो नोटिफिकेशन है वो बिल्ड हो जाएगी। देखते हैं क्या एरर दिखा रहा है। ओके, हाँ तो भाई गलती से मैं स्ट्रिंग पास कर दिया। आईडी जो है एक इंटीजर होनी चाहिए, तो आईडी मैंने इसको 1 पास कर दी। इससे हमारी जो है नोटिफिकेशन वो बिल्ड हो जाएगी, ठीक है। और अब कुछ करना नहीं तो नहीं है, बस इसी के बाद आपकी जो नोटिफिकेशन बिल्ड हो चुका है। जल्दी से रन करते हैं इसको। अभी बिल्कुल सिंपल नोटिफिकेशन रन किया है, इसमें बहुत चीजें सीखने के लिए हैं, वो धीरे धीरे सीखेंगे। पहले बार बेसिक आइडिया लगे हमें कि बेसिक चीज कैसे काम करती है हमारी, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे ना। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल होने देते हैं एक बार। चाहे तो दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं हमने क्या क्या किया स्टार्टिंग से अब तक। सबसे पहले हमने चैनल बनाया। चैनल में के बाद हमने फिर अपनी नोटिफिकेशन बनाई। कैसे बनाई, बिल्डर ऑब्जेक्ट का यूज करके। बिल्डर ऑब्जेक्ट में हमने अपना टाइटल सेट किया, टेक्स्ट सेट किया, स्मॉल आइकन सेट किया, प्रायोरिटी सेट करी। आप कहेंगे प्रायोरिटी मैंने वहां सेट करी चैनल में, फिर दोबारा यहाँ क्यों करी। क्योंकि जो चैनल है वो सिर्फ एंड्रॉइड ओ के बाद काम करता है, उससे पहले चैनल नहीं था। तो उनको कौन बताएगा उनकी प्रायोरिटी क्या है। तो उनकी प्रायोरिटी के लिए एंड्रॉइड ओ से पहले वाले एंड्रॉइड वर्जन के लिए प्रायोरिटी आपको यहाँ सेट करनी पड़ती थी, इस तरीके से, ठीक है। तो आपने यहाँ से प्रायोरिटी सेट करी और एक बार चैनल प्रायोरिटी सेट करी। तो एंड्रॉइड ओ के बाद की जो भी नोटिफिकेशन होगी उनके लिए प्रायोरिटी वाली काम करेगी, और जो उससे पहले वाले वर्जन हो गया उनके लिए प्रायोरिटी वाली काम करेगी, ठीक है। तो आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। खोलते हैं एप्लीकेशन, क्लिक करते हैं शो नोटिफिकेशन बटन पे। और, और देखिएगा जैसे मैंने शो नोटिफिकेशन बटन में क्लिक किया, तो ये आपकी एक नोटिफिकेशन आ गई जिसमें एक स्मॉल आइकन है, जो कि हमारा आइकन हम सेट किया था। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन का नाम है, फिर एक टाइम स्टैम्प है जो आपको दिखा रही है। आपको दिख रहा होगा ना, यस, ये छोटा तो नहीं है ना, तो दिखना चाहिए वैसे, तो दिख ही रहा होगा आई गेस। तो ये आपकी आइकन है, फिर आपकी एप्लीकेशन नेम है, फिर टाइम स्टैम्प है, फिर नोटिफिकेशन टाइटल है जो मैं सेट किया नोटिफिकेशन टाइटल, और फिर उसके बाद है कंटेंट टेक्स्ट जो है माई नोटिफिकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी एक बेसिक स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन बिल्ड कर सकते हैं। इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो आप ये देख रहे हैं कुछ हो तो नहीं रहा यार। क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा, मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ पर कुछ नहीं हो रहा। अब क्यों नहीं हो रहा वो भी बताऊंगा आपको। एक बार सेटिंग चलते हैं इसकी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चैनल का नेम बता रहा है, रिमाइंडर चैनल। अब ये चैनल का नेम कहाँ से आया इसके पास, ये चैनल का नेम आया यहाँ से। जब मैंने इसको चैनल का नेम सेट किया था ना, तो ये वही चैनल का नेम है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ चैनल का नेम सेट करना पड़ता है हमें, ठीक है। और आप जाएंगे सेटिंग्स में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन का चैनल दिखा दिया, रिमाइंडर चैनल। और आप चाहते हैं यहाँ से इस नोटिफिकेशन स्टॉप कर सकते हैं। अगर आपके पास दो चैनल होंगे ना, तो दोनों चैनल दिखाएगा। तो आप चाहते हो एक पर्टिकुलर चैनल से नोटिफिकेशन स्टॉप कर सकते हैं। आप मान लीजिए चाहते हैं कि रिमाइंडर में बस रिमाइंडर नोटिफिकेशन में बस नहीं आए, तो आप रिमाइंडर चैनल को ऑफ कर देंगे, ठीक है। और अभी फिलहाल इसको ऑन रखते हैं क्योंकि हमें इसकी नोटिफिकेशन रिसीव करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन बिल्ड करते हैं। अब आप चाहते हैं कि उस पर क्लिक करने पर कुछ हो। मैं चाहता हूँ कि उस पर क्लिक करने पर मेरी एक नई एक्टिविटी खुले और उसमें कुछ मैसेज या कुछ भी हो, मतलब, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले एक नई एक्टिविटी बनाते हैं। तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी ले लेते हैं बेसिकली एक। कुछ भी नाम देता हूँ इसको मैं, आफ्टर, कुछ भी नाम दे दो यार, आफ्टर नाम दे देते हैं इसको क्योंकि आफ्टर नोटिफिकेशन खुलने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक स्प्लिट करते हैं इसको। यहाँ पे टेक्स्ट व्यू डाल लेते हैं, टेक्स्ट व्यू, जिसकी विड्थ होगी मैच पेरेंट, हाइट होगी रैप कंटेंट। टेक्स्ट क्या सेट करेंगे इसका, टेक्स्ट में सेट करूंगा इसका आफ्टर नोटिफिकेशन, ताकि हमें पता चल जाए कि हम नोटिफिकेशन के बाद यहाँ पे आए हैं, फिकेशन, ठीक है।
जो छोटे मोटे एरर होंगे प्लीज इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है कंसेप्ट को समझना। टेक्स्ट साइज को सेट कर लेते हैं ताकि हम दिखे भी टेक्स्ट कहाँ लिखा है, और टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड कर लेते हैं, बोल्ड। इसके बाद क्लोज करेंगे इसको, इसका जेड लेआउट चेंज करेंगे किसमें, लीनियर लेआउट में, लीनियर लेआउट। और इसके बाद आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये आपकी एक्टिविटी है जो आप खोलना चाहते हैं नोटिफिकेशन क्लिक करने के बाद, ठीक है। तो अब कैसे खोलना है, यहाँ पे आती है मेन चीज। सबसे पहले क्रिएट करेंगे इंटेंट का एक ऑब्जेक्ट, तो इंटेंट इंटेंट, ठीक है। इंटेंट का आपको पता ही होगा, नहीं पता तो सीख लीजिए, जरूरी चीज है, क्योंकि मेरी बहुत सारी वीडियो है, मैं बहुत सारी तो नहीं, 2 वीडियो है इंटेंट के ऊपर, उनसे आपको इंटेंट का लगभग कंप्लीट आइडिया लग जाएगा। तो इंटेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। पहला पैरामीटर जो है वो इसमें पास करेंगे मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और दूसरा पैरामीटर जो पास करेंगे वो है आफ्टर डॉट क्लास। तो ये आपने अपना जो इंटेंट है वो क्रिएट कर दिया। अब बात आती है अब क्या करना हमें, तो हमें अभी अपग्रेड करना है एक पेंडिंग इंटेंट। पेंडिंग इंटेंट बेसिकली एक पेंडिंग एक्शन के लिए आप कह सकते हैं कि इसको यूज किया जाता है। अब आपको क्या करना है, गेट, बेसिकली गेट एक्टिविटी करके मेथड आपको मिलेगा यहाँ पे। बेसिकली कंफ्यूज मत होइएगा, दो मेथड है, पेंडिंग इंडेंट डॉट गेट एक्टिविटीज और एक है पेंडिंग इंडेंट डॉट गेट एक्टिविटी। तो पेंडिंग इंडेंट डॉट गेट एक्टिविटी पे कॉल करेंगे हम। पहला पैरामीटर पास करेंगे कंटेक्ट, दूसरा पैरामीटर आपको क्या पास करना है इसमें, दूसरा पैरामीटर पास करना है आपको रिक्वेस्ट कोड। तो रिक्वेस्ट कोड में कुछ भी कर देता हूँ इसमें, मैं पास कर देता हूँ रिक्वेस्ट कोड 2। फिर आपको पास करना अपना इंटेंट का ऑब्जेक्ट, वो है इंटेंट, और क्लोज कर देंगे इसको। और एक पैरामीटर पास करेंगे फ्लैग्स। फ्लैग्स क्या चीज़ है अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, या फिर अगली वीडियो में देखेंगे। रिक्वेस्ट को भी चाहे तो जीरो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने पहले इंटेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डॉट सेट कंटेंट इंटेंट, इंटेंट करके आना चाहिए इंटेंट, और इसमें आपको पास कर देना अपना इंटेंट, ठीक है। तो आपका इंटेंट हमने यहाँ से पास कर दिया। और आपकी अभी क्या होगा कि आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये पेंडिंग इंटेंट के बाद जाएगा, पेंडिंग इंटेंट इस इंटेंट के बाद जाएगा, और ये इंटेंट उसको बताएगा कि आपको एक नई एक्टिविटी खोलनी है जो कि है आफ्टर एक्टिविटी। तो दोबारा से इंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशन को और देखते हैं। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, क्लिक करते हैं नोटिफिकेशन बटन पे। जैसे मैंने क्लिक किया तो ऊपर से एक नोटिफिकेशन आई, आप देख सकते हैं सेम नोटिफिकेशन है, वही एक आइकन, वही एप्लीकेशन का नेम, टाइम स्टैम्प, और फिर अपनी नोटिफिकेशन का टाइटल, और फिर नोटिफिकेशन का टेक्स्ट। अब लेकिन अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं खुद से एक नई एक्टिविटी खुली आफ्टर नोटिफिकेशन के नाम से। तो ये कैसे खुली, ये खुली इस पेंडिंग इंटेंट की वजह से, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज करते हैं अपने पेंडिंग इंटेंट का। यहाँ पे मैंने एक्टिविटी खोली, आप बहुत काम कर सकते हैं एक्टिविटी खोलने के अलावा, और भी काफी काम है जो आप इसे कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे काम करते हैं अपनी बेसिक नोटिफिकेशन। अगली वीडियो में नोटिफिकेशन के ऊपर ही बात करेंगे, लेकिन कुछ एडवांस लेवल की नोटिफिकेशन देखेंगे, कैसे आप अपनी नोटिफिकेशन ग्रुप कर सकते हैं, कैसे उसमें एक्शन बटन ऐड कर सकते हैं। तो वो सब चीजें भी सीखने लायक है। लेकिन आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।